एकदम खड़े कान हैं, सिंग भी पूरे स्ट्रेट जा रहे हैं पीछे और मोटे हैं। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज ताज गोट फार्म पर मोइनाबाद कंका मामिड़ी में, और यहाँ पर जैसे कुछ ही दिनों पहले मैं आप लोगों को यहाँ का कलेक्शन बतलाया था, प्रेग्नेंट गोट्स में काफ़ी शानदार बीतल थे। तो अभी आज जो हम आए यहाँ पर, आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा यहाँ के मेल्स का कलेक्शन, और कुछ फीमेल्स भी इसमें रहने वाली हैं। जैसे पिछली बार काफ़ी शानदार कलेक्शन देखे थे आप प्रेग्नेंट गोट्स का, बहुत ज़्यादा हाइट, लेंथ और प्योर क्वालिटी नस्ल वाली चीज़ें जो शौकीनों के पास से कलेक्शन किया गया था। इतनी सारी डिटेल देखी मैं आप लोगों को पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था, तो आसिम भाई से काफ़ी सारी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी थी। तो इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे आप लोगों तक अच्छी चीज़ और अच्छी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक उमर भाई। जज़ाकल्लाह आसिम भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आसिम भाई, आपका ये जो लोकेशन है मोइनाबाद कनका मामिड़ी, जी कनका मामिड़ी ये गाँव है, और काफ़ी लंबे टाइम से आप ब्रीडिंग सेटअप यहाँ पर चला रहे हैं जी, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया आपको इस लाइन में जी। यानी लॉसेस और प्रॉफिट्स अभी दोनों का भी आपको यानी फेसेस हो चुके हैं। जी जी। और कैसे मेंटेन करना है, कैसे हाइजीन रखना है, कौन से वैक्सीन करना है जी, क्या इनकी डाइट देना है, ये सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा तजुर्बा हो गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में क्या क्या आप बतलाने वाले हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका लास्ट वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद के अलावा दीगर दूसरे स्टेट से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया जी, और लोग इस दफ़ा समझे जी। क्या चीज़ है, और बहुत अच्छी इंक्वायरीज भी रही है, जेन्युइन लोग भी आए, काफ़ी बकरियां लेके भी गए। जी जी। तो और अब की बार भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑल इंडिया है, जैसा पिछली बार लोग दूसरे स्टेट से फ़ायदा उठाए थे? जी जी बिल्कुल है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, यहाँ से काफ़ी इंक्वायरीज आए हैं, वहाँ पे भी गए हैं। जी। तो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैदराबाद से काफ़ी रीज़न है, मैं समझता हूँ आपके पास जो बेनिफिट्स हो रहे लोगों को, कि आप डायरेक्ट पंजाब से लाने में जो मोर्टेलिटी हो जाती है, जो डिजीजेस आते हैं जी, उससे फ्री हो जा रहे हैं यहाँ खरीब से लेने से। बेशक, और यहाँ लोग लाइव विजिट कर सक रहे हैं, यहाँ पर आके देख के ले सक रहे हैं। जी, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वेल सेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड और फुल हाइट, लेंथ और क्वालिटी वाली चीज़ें। एब्सोल्युटली। सिर्फ ब्लड लाइन में काम करते हैं हम लोग, कट्टू का माल नहीं रखते हैं। ओके। सिर्फ ब्लड लाइन कोई ना कोई अच्छे घर से, घराने से लेकर आकर उनको यहाँ पर सेट करके, हमारे पास जो अब बच्चे मैं दिखाने वाला हूँ ये यहीं पर पैदा हुए हैं। जी। तो एब्सोल्युटली ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप वो यहाँ पे क्लाइमेटाइज सेट हुए हैं, यहीं के बच्चे हैं, यहीं पर सेट हुए हैं। तो इनके एनवायरनमेंट और यहाँ की इम्यूनिटी से बहुत, यानी उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बेहतर है। तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा जो है ना वो रिजल्ट्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। और एक चीज़ देखिए, जो लोग समझ रहे होंगे कि ये एक बड़ा बीतल का बकरा आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ का सबसे छोटा है। जितनी वीडियो एंड तक देखेंगे उतनी नॉलेज भी आपकी गेन होने वाली है, उतनी अच्छी क्वालिटी से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। ये जो बच्चा है, ये क्या एज का है? ये अदन पे है उमर भाई अभी, माशाल्लाह। और क्या वेट पे है? ये अभी तकरीबन 40-45 kg के 40-45 kgs लाइव वेट है, अदंती है अभी। जी, अदंती। बीतल एक्चुअल बनते कब, यानी किस टाइम में? बीतल की खासियत है कि ये जो ब्रीड है ये थोड़ा लॉन्ग टाइम में फिर खुलना ज़्यादा स्टार्ट होता है। एक्चुअल बीतल बनता है जो हैवी वेट में जाते हैं, जो चैंपियंस बनते हैं जी, वो 8 दांत के बाद से अपने सही वेट की हाइट लेंथ होती है 8 दांत के 8 दांत के बाद भी ये बकरे बड़े होते हैं। यानी जाके 4 दांत पे, 6 दांत पे अमूमन जो बकरे रुक जाते हैं, इस तरह नहीं है। 8 दांत के बाद भी ये हाइट, लेंथ, पेटी अपनी खोलता है। एक बीतल की ये खासियत है कि दूसरे बकरे 4 दांत, 6 दांत लास्ट इनफ रहते हैं, उसके अंदर हाइट लेंथ कम्प्लीटली आ जाती है जी। उसके बाद आप एज ए ब्रीडर या फिर शौक के लिए पाल सकते हैं जी। लेकिन बीतल की खासियत है 8 दांत के बाद और ज्यादा बड़े और खुलना शुरू होते हैं। बेशक 8 दांत के बाद से ही जितनी भी तैयारी के बकरी जाते हैं वो 8 दांत के बाद जाते हैं, तो उसके बाद भी वो 2-3 इंच बढ़ा लेता है और पेटी वेटी खोलता है और बहुत वेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। और आपके पास ऐसे कोई रिजल्ट्स है जो इस वीडियो में हम बतलाएंगे लास्ट? बिल्कुल आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इस वीडियो में भी मैं समझता हूँ हम रेंज नहीं बतलाएंगे, क्योंकि जो इंटरेस्टेड हैं जी वही लोग कांटेक्ट करेंगे। और जैसे आप लोगों को बतलाए थे, हैदराबादी के अंदर जो लाइन ज़्यादा मायने रखती, तो हर स्टेट में एक अलग क्वालिटी होती, एक अलग लाइन होती उनकी। तो ये भी सारे शौकीनों के घर से आप खुद कलेक्ट करे हुए हैं? पर्सनली कलेक्टेड है, और ज़्यादातर अब इसमें जो दिखा रहा हूँ वो होम ब्रीड है जी माशाल्लाह। जो शौकीनों के पास से लेकर आए थे, जो ब्लड लाइन के बकरे थे जी जी। वो लाकर अपने बकरियों से सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराकर हमने अपनी ये जो ना ये एक जनरेशन बनाया है जी जी। तो ये कोशिश है हमारी। अच्छा, इनके माओं के दूध का रिजल्ट कितना है, यानी कितनी कैपेसिटी है? और इनके जो बच्चे आएंगे तो क्या आएंगे, कैपेसिटी कितनी? ये सारे 2.5-3 लीटर से तो मिनिमम शुरू है। अच्छा। और मेरे पास जो बकरियां हैं वो 5-6 लीटर तक की भी बकरियां हैं माशाल्लाह। तो उसमें कुछ बकरे मैं आपको बताते चलूंगा कि इनकी माँ क्या है, इनकी माँ को भी
हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, और कुछ वीडियो इसमें भी हम कुछ दिखाएंगे। ठीक है। तो ये बकरे जो है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी एक लाइन बनाना चाह रहे हैं या अपनी नस्ल बढ़ाना चाह रहे हैं, बीटल के साथ हो या किसी और बकरी के साथ भी लगाना चाह रहे हो। तो ये बकरे सिर्फ ब्रीडर्स जो ब्रीडिंग कराना चाहते हैं उनके मतलब की है ये। बिल्कुल जी। और ये फर्स्ट स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के साथ में थी, इस वजह से इतनी लेंथ आप देखें। बाकी यहाँ से कंटिन्यू में सारे बकरे बतलाते चलूँगा आप लोगों को, और कुछ फीमेल्स भी इसमें रहने वाले हैं तो वो भी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में आपके पास है ये, और पिछली वीडियो में भी मैं बतलाया था, अगर आप स्क्रीनशॉट भी जाएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। आप मार्किंग इसमें पॉइंट आउट कर सकते जैसे सेकंड वन, थर्ड वन, क्योंकि सीरियल वाइज आप लोगों को सेपरेटली इसमें अलग अलग इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट्स रहेंगे। फर्स्ट जो देखे थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? वो इसकी जो माँ है वो अलग है और उसकी माँ अलग है जी, और इसका बाप भी अलग है, इसका बाप भी अलग है। अच्छा। इसकी ये भी अदंत पे है और बल्कि उससे छोटा है ये। अच्छा। जो आपने देखा था, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा निकलती हुई है, हाइट वेट भी उससे ज़्यादा निकलती हुई है माशाल्लाह। तो वही जो ब्लड लाइन हम धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरह से ब्लड लाइन का फर्क पड़ता है। तो अदंत है, उससे छोटा है जी, और उससे ज़्यादा हाइट में है, उससे ज़्यादा वेट में है। और इंशाल्लाह अच्छा, अगर कोई आने वाली ईद के लिए भी यानी कुर्बानी के लिए भी कोई बीतल की कुर्बानी करना चाह रहे हैं, उसको लेके पालना चाह रहे हैं जी, तो ये क्या आने वाली ईद तक दांत लगाएंगे? 100%। ये इस वक्त 10 महीने के आसपास का बच्चा है, 9 से 10 महीने का जी। तो हमारे पास 4-5 महीने बाकी हैं तो आराम से दांत लगा लेगा। तकरीबन 14 महीने में इसका दांत लगते हैं। ओके। तो 2 दांत के लिए अगर कुर्बानी के से आला एक शौक करके एक आला बकरा देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते जी। और नहीं अगर ब्रीडिंग के लिए रखना चाह रहे हैं तो ब्रीडिंग के मतलब के सारे बकरे ब्रीडिंग के मतलब के हैं, यानी पूरे टॉप क्वालिटी सिलेक्शन से, तो इसको एज ए ब्रीडर आप रख सकते हैं। हाँ, आई विल सजेस्ट, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ब्रीडिंग के लिए अगर लेना चाहें तो बहुत बेहतर है। नहीं अगर आप वेट गेन करने के लिए चलिए, क्योंकि बीटल एक ऐसी नस्ल है जो दूध में भी अच्छे हैं और उसके अगर बच्चे निकलते हैं तो वेट गेनर भी हैं, तो ड्यूल पर्पस परफेक्ट ब्रीड है। तो ये दो लास्ट वीडियो में हम बतलाए भी थे कि जो बाई बर्थ इनकी वेट कैपेसिटी है माशाल्लाह 5 kg प्लस में, 5 to 7 kg के रेंज में आते हैं तो बहुत वहीं से होते हैं। फिर वहाँ से अगर अच्छा दूध मिलता है तो फिर उसकी वेट जो है जी, और 1.5 महीने का जो बच्चा बतलाए थे अब उसका वेट था लगभग 20 kg के आसपास जी। तो ऐसे ही इनकी स्पीड की ग्रोथ भी होती है और काफ़ी अच्छे से बढ़ते भी जाते जी। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वन है वो लीजिए। नेक्स्ट थर्ड वन, ये एक माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बकरा जी, और मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा और बड़े बड़े बकरे आएंगे आगे इंशाल्लाह। ये वाला जो बकरा है क्या एज का है? ये अभी फ्रेश 2 दांत लगाया है इसने। अच्छा, फ्रेश स्टार्ट हुआ है और अभी से इसका रुआब स्टार्ट हो गया जी, यानी जैसे झालर इसमें दिखना स्टार्ट हो गई, पेटी बनना स्टार्ट हो गई जी। और आइज से रिलेटेड कैसे, यानी इसमें व्हाइट आइज और नॉर्मल आइज दोनों आते हैं? जी, दोनों आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को पसंद व्हाइट आइज ज़्यादा आते हैं, मगर जो ओरिजिनल ब्रीड है और जो अच्छे बकरे बनते हैं वो नॉर्मल आइज में भी हैं पंजाब में, और पंजाब के लोग आइज से कोई इसका लेन देन नहीं रखते, यानी क्वालिटी पे डिपेंडेंट है। आइज होने से बहुत अच्छा दूध नहीं देगा वो, आइज होने से बहुत अच्छी हाइट नहीं निकालेगा। इनकी वैल्यू आती है नहीं इनकी मिल्क कैपेसिटी पे, इनके ज्यादा दूध दे रहे हैं और इनकी हाइट लेंथ कितनी होने वाली ये डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली क्वालिटी पे है, यानी आइज इज वन ऑफ द फीचर्स जो लोगों को अक्सर यहाँ पर पसंद आता है जी। बट अदरवाइज बहुत दूसरे पॉइंट्स हैं जो ज्यादा मायने रखते हैं। आप उसके कान देखें जी, हालांकि इसके कान बहुत बड़े नहीं होते हैं जिस तरह के हैदराबादी होते हैं, मगर फिर भी लंबे नोटिसेबली काफी बड़े होते हैं। उसके सींग की चौड़ाई देखें आप पीछे से, और उसकी सामने की झालर जी, सामने की झालर जो है वो वगैरह भी काफी चौड़ा हो गया। सामने से अगर इस तरह से फेस पूरा इधर पलटाइए बकरे को आप, और नीचे ये जो चेस्ट है मैं थोड़ा आप लोगों को क्लोजअप बतला रहा हूँ इसके अंदर, आप देखिए इसका चेस्ट जी। ये क्या वेट है इसका अभी? इसका 55-56 kg के आसपास, 55-56 kg के आसपास लाइव वेट जी। वेट हमारे पास यही रखा है। हाँ, वेइंग मशीन यही है, अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग आके यहाँ पर वेइंग मशीन पे वेट करवा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी कस्टमर्स की है। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को आके क्रॉस चेकिंग पूरी करके यहाँ पर मुतमईन होके लेके जा सकते हैं। बेशक इन्हें वेट का इतना ज्यादा इसका मायने नहीं रखता। वेट इज अ रेफरेंस कि भाई इस एज में कितना ये वेट गेन कर रहा है। हम वेट से नहीं बेच रहे हैं इसे, हम क्वालिटी पे बेच रहे हैं इसको। तो बट वेट आपको एक रेफरेंस देगा कि भाई क्या क्वालिटी के बकरे बन सकते हैं, क्या जा सकता है और इनके ऑफस्प्रिंग्स, इनके बच्चे किस तरह के आ सकते हैं। जब 2 दांत न्यू में इतना वेट है उसका, तो आगे
4 दांत, 6 दांत, 8 दांत, तो उसकी हाइट क्या बढ़ेगी, उसकी वेट क्या बढ़ेगी, उसका एक अंदाजा होगा। तो इसका नाक, उसके सींग, उसका मुंह, उसका रुआब, आप उसकी हड्डी देखिए, आप बिल्कुल जो डबल बोन कहते हैं, बहुत मोटी नली में। तो जब वेट, अगर वो मोटी नली है तो उस तरह का वेट भी वो उठा सकता है, कैपेबल रहता है जी। तो उसकी पेटी भी बड़ी है जी। इसके बाद में जो फोर्थ है वो लीजिए जी, इसका झालर दिखा रहा है। नेक्स्ट में आपके पास ये वाला है, ये भी कम्प्लीटली जेड ब्लैक और थोड़ा सा शरीफ भी, खेलने वाला बच्चा है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। ये अभी आपने जितने भी देखे उन सबसे छोटा ही है अगेन। अच्छा माशाल्लाह जी, ये सबसे छोटा है। ये फोर्थ वन है अभी आपके पास, लेकिन एज में सबसे छोटा है। ये 8 महीने का है सिर्फ माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छे लाइन का है, बहुत प्यारी बकरी, बहुत प्यारे बकरे का बच्चा है ये। यानी अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि बकरा अच्छा लगा लें तो बच्चा अच्छा निकल जाता, बकरी भी उतनी मायने रखती है। जरूरी है क्योंकि लाइनेज में आप काम कर रहे हैं तो दोनों तरफ से लाइन होना ये जरूरी है। दोनों भी जरूरी है। कोई भी ब्रीड हो, अगर आप प्योर क्वालिटी में काम कर रहे हैं तो दो तरफ से अगर लाइन रह रही तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। जी जी, ये नॉर्मल आइज में है, मगर इसका मुंह, नखोटा, इसके कान और इसका सीना और इसकी जो ग्रोथ रेट है जी वो एक्सेप्शनल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट है वो ये है माशाल्लाह। तो अगर किसी को वाकई में बहुत अच्छी लाइन अगर बनानी हो, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को इसकी बात का इल्म है जी जी, और वो लोग बनाना चाहते हैं, तो ये बच्चा क्या वेट में है अभी? ये 55 है, 55 है, 8 मंथ्स ओल्ड है। ओके। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके पास वो वाले देख लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बर्बरों का कलेक्शन भी है जी। वीडियो जैसे ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को बतला भी दूंगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए, इन सब की आप लोगों को डिटेल्स मिलेंगे। आसिम भाई, क्या डिटेल है इस बर्बरे बकरी की और कितने बकरे हैं आपके पास बर्बरों में? कुछ शौक इसका भी रखा हमने जी। ये अगेन जो ब्रीड कराना चाहते हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे ब्रीडर्स की कलेक्शन हो और हमारे थ्रू प्रोड्यूस हो, और जो ब्रीड आगे करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपनी एक, तो उस पर्पस के हिसाब से उसी किस्म की हमने सिलेक्शन की और उनको यहाँ पर जी रखा। और जो अच्छा, एक और चीज, हम सारे बीतल अभी बतला ही नहीं जी, यानी आपके जो अभी बड़े ब्रीडर्स है वो तो अभी आई नहीं वीडियो के अंदर जी, तो वो भी आगे देखने वाले, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए जी। तो ये जो अभी ब्रीडर बच्चा है जी, ये बच्चा ही है जी, बच्चा ही है। अभी दांत लगाया है? ये दांत अभी फ्रेश लगा रहा है, तोड़ा है उसने। अच्छा, सिर्फ सान लगी है और अब इंशाल्लाह 2 दांत की यानी तैयारी में एकदम खड़े कान है, सिंग भी पूरे स्ट्रेट जा रहे हैं पीछे और मोटे हैं, और स्पॉटिंग देख रहे हैं आप पूरी खुली है, कॉफी कलर की स्पॉटिंग में, पूरे सॉक्सेस हैं इसके। हाँ, कंप्लीटली जो पॉइंट्स चाहिए, सॉक्सेस, आंख का गोला, हर और उसके हथियार जी, उसके स्पॉट्स, हड्डी, मैंने बहुत शानदार एक नंबर चीज़ है। और फ्रेश 2 दांत स्टार्ट कर रहा है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर अल्लाह इसको हयात दिया तो आप लोग देखिए इससे सर्विस ले सकते हो और शौक कर सकते हो। बर्बरों का एक अलग शौक है, बैंटम का अलग है। तो स्पेशली महाराष्ट्र में एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा बर्बरी और बैंटम से मशहूर है। मैं समझता हूँ वो लोग अभी देख रहे भी होंगे, तो ये सारे आपके जो बर्बरे हैं वो वहीं जाने वाले हैं। औरंगाबाद तैयार है इंशाल्लाह जी। ये उनकी अगर क्वालिटी पे कोई अच्छा, इनके प्राइसेस बतला देंगे? इनके प्राइसेस बता देंगे। क्या प्राइस है इस बकरे का? ये इसके हम 35 कोट कर रहे हैं। 35,000 कोट कर रहे हैं। नेगोशिएबल है इसमें इंशाल्लाह। यानी अगर कोई जेन्युइन पार्टी है तो मेरी गुजारिश है कि जो शौकीन है, जो उसकी समझ रखते हो, वही कॉल करें जी। और इंशाल्लाह अगर जेन्युइन पार्टी है तो इंशाल्लाह उनके लिए अरेंज कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा वाला है वो लीजिए। नेक्स्ट आपके पास सेकंड वन, ये वाला एक मेल ब्रीडर है और ब्लैक स्पॉट्स में जी। इसको अभी मतलब तैयार हो रहा है एज ए ब्रीडर, ये बच्चा ही है। क्या एज है इसकी? इसकी तकरीबन 8-9 महीने है। 8-9 महीने का है और वाइट आइज में है। वाइट आइज में है, ब्लैक स्पॉटिंग में है। ब्लैक स्पॉट्स है और फुल स्पॉटेड है, देखिए कहीं पर भी कलर मर्ज नहीं है इनका जी। और कान पूरे खड़े हैं, क्वालिटी है माशाल्लाह जी। तो इसका क्या रख रहे हैं आस्किंग आप? इसका हम 25 कोट कर रहे हैं। 25,000 आस्किंग, बहुत स्लाइटली नेगोशिएबल है। यानी जो भी आगे से अपकमिंग ब्रीडर से देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। और 2 बर्बरे भी है, वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊँ जी। और अच्छी क्वालिटी का अगर कोई कलेक्शन करना चाह रहे हैं एज ए ब्रीडर, आप एक बकरा भी लेके काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग सेटअप बना सकते हैं जी। उन्हीं बहुत टफ ब्रीड भी होती है ना, बहुत टफ ब्रीड है और बहुत सेलेक्टिव है। यानी आपको 3-4 साल वेस्ट कर एक लाइन बना के कोई बकरा तैयार करने की जरूरत नहीं है। वो सारी मेहनत हम कर चुके हैं। बहुत सेलेक्टिव चीज़ें हमने रखा हुआ है और वो सेलेक्टिव
चीज लेके जाएंगे तो आपके काफी साल बचेंगे जी। और इनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि कम्प्लीटली हिरन की तरह दिखते हैं। बेशक बेशक। आप जो देख रहे हैं पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, सिक्कों से लेके, कान से लेके, स्पॉटिंग से लेके, सॉक्सेस से लेके, जी एवरीथिंग इन प्लेस है। ठीक है। और सारे खानों पे सेट है, यानी जितने भी हम बीटल देखे और बरबरी देख रहे हैं, ये सिर्फ कच्ची चुनी पे नहीं, सूखे दाने से लेके, फीड से लेके, खड़े दाने से लेके, खड़े दाने भी खिलाते हैं हम, भिगा के भी देते हैं, चुन्नी भी देते हैं, खल्ली भी देते हैं। तो ताकि यही पर्पस है कि कोई भी ले जाए तो उनको दिक्कत ना हो कि भाई हम उनको कन्वर्ट करना है या उनको टाइम लगेगा, सेट करना है। ये हर दाने पे सेट हमने किया हुआ है, पर्पसली ये काम किया हुआ है कि सब लोगों को आसानी हो। जी हाँ जी। ठीक है। थर्ड वन जो है वो लीजिए। थर्ड वाला ये एक है आपके पास जी, और ये भी माशाल्लाह फुल स्पॉटेड, ये भी अदन बच्चा है जी। अदन बच्चे हैं ये 5 to 6 मंथ्स के बच्चे हैं। 5 to 6 मंथ्स ओल्ड है जी। ठीक है। और इसका क्या रख रहे हैं आप आस्किंग? इसके जो है वो इंशाल्लाह जेन्युइनली जो प्राइस हम कर रहे हैं उससे आगे पीछे नहीं होएगा। अच्छा, फिक्स प्राइस का आप मान सकते हैं जी। 20,000 इसका फिक्स है बिल्कुल। यानी उस साइड पलटाइए आप, पलटाइए वो साइड में, हर तरफ से फुल स्पॉटेड और एकदम खुली स्पॉटिंग में। बिल्कुल खुली स्पॉटिंग है, सारे पॉइंट्स हैं। और आप अगर गौर करेंगे तो इसको झालर भी जो है ना जी अभी से आपको विजिबली नजर आ रही है। तो अगर ये 5-6 मंथ्स में ये इसका आलम है तो इंशाल्लाह जब ये ब्रीडर बने एक साल के ऊपर तो काफी ब्रीडर ही जरूरी नहीं है। बर्बरों की एक और खूबी होती है, अगर आप इनको खस्सी करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये बोल्ड और अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देते मीट के लिए भी। अगर कोई कुर्बानी के लिए भी लेके तैयार करना चाह रहे हैं तो वो लोग भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एक जो सोच होती है और बहुत अच्छी सोच होती है कि अल्लाह ताला के नाम पे हम कुर्बानी दे रहे हैं और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी है। तो वैसे लोग ऐसे कलेक्शन भी लेके इन फ्यूचर यानी खस्सी करा सकते हैं आप, या फिर अंडों पे भी कुर्बानी कर सकते हैं, या ब्रीडर के लिए तो काफ़ी अच्छे है। बेशक, यानी आला शौक, आला तरीके से और एक आला कुर्बानी भी आला हो जाए। आपकी नीयत का जो भी है बिल्कुल एक खूबसूरत जानवर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ वाला बर्बर है उसके बाद फिर बीतल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वाला ये एक बच्चा है जी। इसकी क्या एज है? इसकी सेम। तो ये वाला जो बच्चा था क्या एज बोले थे आप इसकी? ये 5 to 6 मंथ्स अगेन। 5 to 6 मंथ्स ओल्ड है जी। और ये इसके गुल मैं समझता हूँ सब बच्चों से ज्यादा मोटे हैं जी। खुले गुलों के और कॉफी कलर भी बिल्कुल कॉफी कलर में, डार्क कलर में है। वो जो पहले देखा था हमने थोड़ा सा लाइटर था, मगर वही एज है जी, वही क्वालिटी है। ओके इंशाल्लाह। इसका क्या रख रहे हैं आप आस्किंग? इसका भी सेम रखेंगे उमर भाई 20। ठीक है चलिए। और ये भी फिक्स है? फिक्स ही है, यानी अनलेस एंड अनटिल कोई सारी 3-4 एक साथ ले रहे हैं जी जी, तो अदरवाइज अगर कोई सिंगल ले रहा है तो वही प्राइस रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है चलिए। जो फीमेल्स है पहले बीतल के वो देख लेंगे, उसके बाद फिर आपके लास्ट में बड़े ब्रीडर्स भी देखेंगे। ओके ठीक। तो यहाँ से इस वीडियो में आपके पास ही बीतल की फीमेल्स है जी। फर्स्ट ये वाली एक फीमेल है जी। क्या है डिटेल्स इसमें? ये 6 दांत की है और 8वां तोड़ रही है। अच्छा। आप कह सकते हैं कि जवान हो रही है जी जी। और रनिंग दूध पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2 लीटर से 2.5 लीटर है इसके। 2 से 2.5 लीटर दूध इसमें रनिंग है दूध। तो अभी ये प्रेग्नेंट है या ये एक्सपेक्टेड है हम कह सकते हैं, बट नॉट श्योर। यानी हम जैसा हम पहले वीडियोस में भी बताए थे कि 2-2.5 महीने के बाद जो 3 महीने के आसपास ही हम कंफर्म कहते हैं। अदरवाइज बकरे खाली हैं, पॉसिबली है, बट अगर कोई कंफर्म है लगता है तो मैं खुद ही बता दूंगा इंशाल्लाह जी। ये दूध वाली बकरी है, अगर किसी को दूध रनिंग चाहिए तो ये बकरी सूटेबल है हमकी। अभी कितना है रनिंग वाले आप दूध इसमें? ये तकरीबन आपको 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से 2 लीटर रनिंग जी माशाल्लाह। ठीक है। तो जो सेकंड वाली बकरी है आपकी वो देख लीजिए जी। नेक्स्ट सेकंड ये एक बकरी माशाल्लाह क्वालिटी, और फर्स्ट मैं फोकस करूंगा लोगों के ऊपर कि आप माशाल्लाह बोलिए, उसके बाद आप फोकस करिए इन थनों के ऊपर। क्या है इसकी डिटेल, यानी मिल्क कैपेसिटी कितनी है इस बकरी की? ये सुबह 2 से 2.5 लीटर देती है और शाम में 2 से 2.5 लीटर देती है, लगभग 4 to 5 लीटर। आप 4 लीटर तो मान के चलें जी जी, और 4 से 5 लीटर ये दे रही है इस वक्त। रनिंग है माशाल्लाह। अभी रनिंग है। बहुत खूब। अभी रनिंग है। कितना टाइम हुआ ये यानी लैक्टेशन इसका स्टार्ट? लैक्टेशन होकर इसको लगभग 1.5 महीना 2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने हो गए। ये अगर आप इसको प्रेग्नेंट नहीं कराएंगे तो ये साल भर लगभग 10 महीने तक भी
यही दूध होगा, थोड़ा बहुत आपका 1 आधा लीटर आगे पीछे हो सकता है कहीं ना कहीं Continuation। इनकी कैटेगरी से जुड़ता हुआ तो इनका खानदान आया नहीं क्योंकि अगर इतने ज्यादा दूध के बकरियां और इतना लंबा टाइम तक दूध देंगे जी, तो मैं समझता हूँ किसी को गाय रखने की जरूरत ही नहीं है। एक बकरी अगर आप रख लिए तो गाय से भी ज्यादा जो दूध के अंदर बेनिफिट है वो बकरी के अंदर बेशक है। यानी बहुत ज्यादा, यानी अगर किसी का यानी कोई गोट मिल्क का काम है तो वैसे लोगों के लिए भी सहूलत हो जाती है अगर ऐसी बकरियां मेंटेन कर रहे हैं। 4 से 5 लीटर मतलब नॉट ए जोक माशाल्लाह, नॉट ए जोक। और आप जैसे बोले थे कलेक्शन भी आपके सारे शौकीनों के पास से है तो लाइन का ही एक फायदा है जी, फादर मदर दोनों की इनकी लाइनेज है जी। तो उसको आप मेंटेन कर रहे हैं और इनके बच्चे भी आपके पास आते रहते हैं। बेशक, यानी आप अगर ये 4 लीटर दूध दे रही है तो ये भी मान के चलें कि उसको किस तरह की ग़िज़ा लगती होगी। बिल्कुल। तो अगर आप वो ग़िज़ा दे रहे हैं और इस तरह से उसको मेंटेन रख रहे हैं तभी वो दूध देगी। ऐसा नहीं कि आप लेके गए खूंटे से बांधे और आपने कुछ बचा कुचा डाल दिया और एक्सपेक्ट करेंगे भाई 4 लीटर दूध दे, वो नहीं होगा। इसमें 2 रीजन है, यानी एक अच्छी दूध वाली बकरी और आपकी डाइट अगर सही नहीं रही तो भी दूध कम होगा। बेशक। और अगर दूध बकरी में है नहीं, यानी 1.5-2 लीटर दूध की बकरी आप अच्छी से अच्छी डाइट दे रहे हैं तो उसके अंदर भी दूध आने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बाकी आगे मेंटेन करने की जिम्मेदारी फिर नए फार्मर ले जाने वालों की। तो वो समझ के चलें कि अगर 4 लीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी तो उस तरह का आपको केयर और उसका ध्यान भी आपको रखना होगा, उस तरह की ग़िज़ा भी आपको देनी होगी, तभी आपको वो रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अभी ये मेटेड है या खाली है? नहीं, ये आप उसको खाली में मान के चलें इंशाल्लाह। तो यानी कोई अगर स्पेशली दूध के पर्पस के लिए लेना चाह रहे हैं तो आगे कम से कम 7-8 महीने और आपको इसी लेवल से दूध मिलने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके बाद में जी नेक्स्ट आपके पास ये एक बकरी है और माशाल्लाह ये भी दूध वाली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी दूध वाली है। इसमें कितना दूध है? ये 2 दांत पे है और ये इस वक्त लगभग इसका 1.5 लीटर से 2 लीटर आ रहा है। अच्छा, 1.5 से 2 लीटर रनिंग? दोनों टाइम का, यानी एक टाइम का आपको 0.5 से 1 लीटर निकलता है। अच्छा, दोनों टाइम में 1.5 लीटर से 2 लीटर इसका रनिंग है जी। ये अभी खुलेगी बढ़ेगी क्योंकि अभी सिर्फ 2 दांत पे ही है। अच्छा, इसकी भी मीटिंग नहीं करवाया? नहीं, इसका बच्चा है साथ। इसमें जो 4 बच्चे देखे थे आप, जी जी, उसमें से एक बच्चा इसका है। अच्छा, लास्ट टाइम जो बच्चा जब आए थे हम उस टाइम जो बच्चे बतलाए थे जी 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 जी, उसमें से इसकी एक माँ है। ओके, तो ये अलग नहीं देंगे हम अभी, वो क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है। अगर किसी को लेना हो तो बच्चे के साथ ही देंगे हम, क्योंकि अभी वो 1.5 महीने का है तो 1-1.5 महीना मिनिमम उसको और पिलाना है। ओके, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे वाले हैं वो लीजिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये एक नासी बकरी है, चेहरे पे ब्लेज है इसके, और ये भी दूध में रनिंग है? बिल्कुल दूध में रनिंग है। इसके भी जो है वो लगभग 2 लीटर दूध आ रहा है, 1.5 से 2 लीटर रनिंग है इसमें। जी, इसकी भी 2 लीटर रनिंग आ रही है। सुबह 1 लीटर, शाम 1 लीटर आराम से दे रही है। 2 दांत पे है। अच्छा, अभी 2 दांत की पार्ट है? जी, 2 दांत की पार्ट है। और ये प्रेग्नेंट है या इसके साथ में ही बच्चा है? नहीं, ये खाली है। ओके, इसका बच्चा ज़ाया हो गया था एक। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइमर है, इस वजह से इनमें दूध कम है, आगे फिर और बढ़ते रहेंगे? हाँ, यहाँ से खुलेगी, अब 2 दांत पे है, या 4 दांत पे और खुलेगी, सेकंड लैक्टेशन पे, थर्ड लैक्टेशन पे, जिस तरह से लैक्टेशंस बढ़ते जाएंगे इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। 8 दांत तक इसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट माशाल्लाह ये भी एक काफ़ी हाइटेड बकरी। जी, ये 39.5 है प्रिसाइजली में। जी माशाल्लाह, और लोग 40 भी कहते हैं, मगर 39 हम 39 ही कहेंगे उसको। जी जी, हम इसको ऊँट कहते हैं अपने यहाँ। तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। जी जी, और सीने में उस तरह से ऊँट का कुछ उसका निकला हुआ भी है। जी, एक छोटा हम बना हुआ है उसका पीछे। जी, और अदरवाइज सारे पॉइंट्स में, हाइट में, अगर किसी को हाइट वाली बकरी पसंद है और हाइट के बच्चे चाहिए तो ये एक परफेक्ट बकरी हो सकती है। जी, इन बकरियों में खासियत यही होती थी कि जितनी ज़्यादा हाइट लेंथ में बकरी है, बच्चों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, बाई बर्थ काफ़ी अच्छे साइजेस होते हैं। तो ये अभी मेटेड है या खाली है ये वाली? ये पॉसिबली है, बट हम कंफर्म नहीं करेंगे, खाली बोल के ही देंगे इसको। अगर किसी को कंफर्म गाबन चाहिए और वो चाहते हैं कि या ले जाते हैं और वो कभी हिट पे आती है तो हमारे पास जो ब्रीडर्स हैं हम उनको करा के दे सकते हैं। या फिर अगर वो हमसे ले लेते हैं इस वक्त और ये कहते हैं कि भाई कंफर्म श्योर होकर 2-3 महीने की गाबन होने के बाद लेके जाएंगे, दैट कैन बी डिस्कस्ड। हम वो बात करके इंशाल्लाह वो भी पॉसिबल है इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर माशाल्लाह एक और बड़े फ्रेम की बकरी। जी बिल्कुल, और पंजाबी बीतल में वैसे ही इनको फेमस यानी ये हुए इनकी हाइट लेंथ और मिल्क की वजह से। जी, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बकरी है आपके पास। जी, और तो ये बकरी की क्या डिटेल है, यानी ये प्रेग्नेंट है? ये एक्सपेक्टेड है, हमको लग रहा है जिस तरह की बॉडी और उसकी पेट का साइन दिखा रहा है। जी, बट स्टिल
एक 15 दिन और जाएंगे तो शॉर्ट कंफर्मेशन हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे वो। बिल्कुल। बट जिस तरह से साइंस दे रहा है वो उस तरह से तो हमको लग रहा है, क्योंकि दूध से उसने पूरा सूख गया है और पेट का स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है। दूध आता है इस बकरी के अंदर? इसमें दूध कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ा कम है। ये लगभग 1.5 लीटर देती है जब वो बच्चे इसके निकलते हैं। जी जी जी। ये एक बकरी है जो पूरा सूखा हुआ है। बिल्कुल, मगर इसका फ्रेम, इसके बच्चे बहुत अच्छे आती है। इसका नाक, इसका नकोटा जो है जी सामने साइड में रखिए, हाँ बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो एक रोमन नोज आना चाहिए, तो कर्व है बिल्कुल। तो इसके बच्चे बहुत प्यारे आते हैं। तो इसी पर्पज से हमने इसके बच्चे भी लिए हैं और अभी भी रनिंग में बहुत अच्छे बच्चे देती है। ठीक जी। नेक्स्ट, ये आपके पास माशाल्लाह, यानी इसको तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद समझ जाएंगे इसकी क्वालिटी। देखिए उमर भाई, ये सब यानी पंजाब से लड़ झगड़ के हम वो बकरी को लेकर आए हैं। ये वाली बकरी? जी, ये शो स्टॉपर थी वहाँ की। जी जी। सारे उनके जो फार्म्स हैं और जहाँ पे वहाँ पर जो शोज होते हैं उसमें मेन देखा क्या जाता है, इनका हाइट स्ट्रक्चर या इनकी मिल्क कैपेसिटी? इनकी ब्लड लाइन देखी जाती है, यानी किस घर से आ रहा है। बहुत बहुत नाम है वहाँ पे, पम्मा सेदू, बाग मलिक, डॉक्टर साहब और बहुत सारे जिस तरह से घर है वहाँ पे घराने चलते हैं। जी जी। तो जो 40-40 साल से बकरियों को पाल रहे हैं और अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा के कोई हाइट में काम कर रहा है, कोई दूध में काम कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, तो वो किस घर से आ रही है बकरी वो देखा जाता है और उसी हिसाब से उसके प्राइस तय होते हैं। बल्कि ये कौन से घर की बकरी है? ये हमारे गुरदीद गोट फार्म की है, जो पम्मा सेदू लाइन्स पे काम करते हैं। काफी मशहूर लाइन चल रही है उसकी। क्या हाइट है इस बकरी की? इस बकरी की हाइट आपको लगभग 40 है। जी माशाल्लाह। हाँ, और स्ट्रक्चर जो पेटी कहते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जी हाँ। फ्रेम वगैरह काफी बड़ी है। फेस के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि नॉर्मली आप देख रहे हैं और मैं ये चाहूँ कि आप अगर पर्सनली आके यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिटी समझ में आएंगी इंशाल्लाह। ये यानी बकरे भी जो है ना इसके सामने जो है ना आपको शर्मा जाते हैं। जी जी। और ये एक अल्लाह नजर से बचाए, बस गुजारिश है सब व्यूअर्स से कि इसको माशाल्लाह कहें जी। और ये वन ऑफ माय फेवरेट बकरी है जी। मिल्क कैपेसिटी की? मिल्क कैपेसिटी इसकी 4.5 लीटर है। 4.5 लीटर मिनिमम है जी। यानी अगर हम अच्छे, क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी हैवी है जी, तो ये खुद उसकी खादगी भी बहुत माशाल्लाह रहती है, तो इसको मेंटेनेंस में ही काफी लग जाता है। ओके। तो ये कोई वाकई में जेन्युइनली कोई रियल हाई एंड एक्सोटिक बकरी देख रहे हैं तो उनके लिए है। कोई आम अगर लेके जाके एक्सपेंसिव शौक करना चाह रहे हैं, एक्सपेंसिव लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बतलाना चाहूँगा क्वालिटी वाली चीज़ है और थोड़ा सा ये एक्सपेंस भी रहने वाली है, क्योंकि क्वालिटी आपको सामने नजर आ रही है। बेशक। अभी ये प्रेग्नेंट है खाली है? ये एक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट है, हम कंफर्म नहीं करेंगे, प्रोबेबली अगर हो सकती है 2 महीने की, जिस तरह से इसका क्योंकि दूध उसने सुखा लिया है और फिर वो यानी पेट भी उसका साइंस दे रहे हैं जी जी। बट एक 15 डेज 20 डेज में हमको कंफर्म हो जाएगा। ओके। है वो प्रेग्नेंट, बट वी आर नॉट गोइंग टू कमिट इट अनलेस एंड अनटिल वो जी विजिबली सामने दिखने लगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम विजिट कर रहे थे आपके पास, तो आप जो प्रेग्नेंट गोट्स बतलाए थे वो सारे 3 महीने के ऊपर के थे। करेक्ट। तो अभी आपके पास वही सिस्टम है कि स्टार्टिंग 1 to 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट को आप प्रेग्नेंट मानते नहीं, उसके बाद जो सिम्टम्स दिखते हैं उसके बाद ही फिर आप प्रेगनेंसी श्योर कर। करेक्ट, ताकि सामने वाले लेके भी जाए तो वो उम्मीद में रहे, हाँ कंफ्यूजन में ना रहे कि होगी नहीं होगी जी जी, वो कंफ्यूजन ही सॉर्ट आउट हो, वो ले जाएं तो कंफर्म प्रेग्नेंट बकरी हो जी, और किसी किस्म का उनको जो है ना वो बाद में दिलरेजी ना हो जी। अच्छा, ये तो सारी बकरियां हो गई आपकी जी, और अब है फिर लास्ट आपके जो बड़े वाले ब्रीडर्स हैं उनकी बारी जी। तो इसमें अगर किसी को बच्चे चाहिए या फीमेल में कुछ बच्चे हैं तो वो कुछ मिलेंगे? बच्चे यूजुअली हम यानी पाल के बड़ा करके तैयार करके दे रहे हैं जी, क्योंकि वो बच्चे जब रहते हैं बहुत लोगों को समझ आती नहीं है कि क्या चीज़ है। नॉर्मली लोग ये गलती भी कर देते, एक पार्ट आप ले लीजिए जी, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। तो ये वाली एक पार्ट है आपके पास जी, तो एज ए सैंपल हम बतला सकते हैं या फिर ये एक आप देंगे? ये यानी अगर कोई जैसे हमने बताया कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पार्ट लेके जाते हैं, उनको जल्दी होती है बच्चे लेने की और उस तरह से मैच्योर होने नहीं देते हैं उसको। ये क्या एज की है? ये अभी तकरीबन 8 महीने की है, 7 महीने 8 महीने की है। और इस हाइट में लोग समझ जाते हैं कि यानी बीतल की जो हाइट अभी दिख रही जी, तो नॉर्मल बकरियों की हाइट इतनी होती जी, तो इसमें लोग अब बड़ी हो गई बल्कि मीटिंग करवा भी देते। एग्जैक्टली। इनके माइनस पॉइंट्स जैसे जी, अगर हम इस जल्दी अगर मीटिंग करा देते हैं तो बकरी वहीं की वहीं टिटर जाती है, उसके आगे ना हाइट लेती है, ना फिगर लेती है, ना खोलती है अपने आप को। बाद में फिर इल्जाम आता आपके ऊपर जी,
एक बड़ी हाइट वाले बतलाए जी। ये उनकी लाइन की नहीं है जी दूध वाली बतलाए थे उनकी लाइन की नहीं है जी, तो ये सारे प्रॉब्लम फिर उनको फेस करना पड़ता फेस करना पड़ता है। बच्चा भी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी जी। मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूध भी बहुत कम आता है। है जी तो जो वेरी पर्पस है कि आपकी दूध वाली बकरी हो, जी तो वो दूध वाली बकरी का फ्रेम ही नहीं बनने देते हैं। जी। तो वो अर्ली प्रेगनेंसी करके वजह से ये सारे दिक्कतें आती हैं। तो हम आपके कोशिश पास ये मीटिंग करते हैं, कितने टाइम के बाद करवाते हैं हम लोग मिनिमम यानी 18 मंथ्स के बाद हम शुरू करते हैं। ओके यूजुअली 24 मंथ्स हम प्रेफर करते हैं। यानी इनको सिर्फ आधा टाइम हुआ और आधे टाइम के बाद जी आप मीटिंग करवाएंगे बिल्कुल, यानी 2 दांत निकल जाए और 4 दांत की तरफ 4 दांत तोड़ने लगे जी तब हम मीटिंग कराते हैं, ताकि वो 4 दांत पूरे निकलने के बाद डिलीवरी हो सके। ओके ठीक है। चलिए इसके बाद जो लास्ट आपके पास ब्रीडर्स है उनको बतला के फिर हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ये वाला एक माशाल्लाह ब्रीडर है आपके पास जी और काफ़ी क्वालिटी में जी और ये बंदा जो है ये हैंडल कर नहीं सका। जी, क्या एज है इस बकरे की? ये इस वक्त 6 दांत इसके खत्म हो गए, यानी 7वां दांत जो है ना वो जी। लगा रहा है। 8 तो ये हाइट लेंथ में माशाल्लाह है। क्या हाइट होंगी अंदाजा इसकी आपके हिसाब 43 प्लस है। 43 हाँ, प्लस इसकी हाइट 43 कहेंगे हम, प्लस नहीं कहेंगे। और 43 स्टार्टिंग प्लस है। जो आप कलेक्शन लाए थे इस ब्रीडर के आपके पास रिजल्ट्स भी ये सारे हमारे जो भी रिजल्ट्स है शुरू में सारे इसी से हमने किया, जी जी तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स है जो हमने पिछले वीडियोस में भी दिखाए थे। माशाल्लाह। और उसमें 2 बच्चे जो ब्लैक एंड वाइट अबलख थे जी जी। वो इसी के रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह। ये कौन से बहुत घर अच्छे का हैं। बच्चा है? ये हमारा आपका है डॉक्टर साहब का बोलते हैं ओके। वहाँ के। क्या वेट पे है अभी? ये इसका वेट 108 की जो केजी हो गया था। अच्छा हमने इसको रिड्यूस कराया, ब्रीडिंग में थोड़ा सा यानी एज ए ब्रीडर वेट As a कम होना breeder, चाहिए वरना बकरियों पे लोड पड़ता। बकरियों पे लेट पड़ता है और जी। वो होता है। तो हम इस वक्त ये तकरीबन 90-95 केजी पे है। माशाल्लाह। अगर कोई लेके तैयार भी करना चाह रहे हैं वेट पर्पस पे तो भी अब ये टाइम है कि यहाँ से बीतल फैलना शुरू हो यहाँ से शुरू होता है, बहुत यहाँ ज्यादा खुलते हैं। उसकी झालर आप देख रहे हैं कि उसके सीने में कितनी जी। जगह है। अगर मैं आगे बढ़ के मतलब वो देखेंगे आप हाँ, तो पूरी चेहरा झालर वगैरह है। तो यानी एक नंबर हर चीज में। सीने के जो झालर है जी वो आप देख रहे हैं वो पूरी खुली है। तो वो पूरी एक बैग है समझिए, अभी खुलना उसमें भरा जा सकता है। बिल्कुल। हम उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं ताकि ब्रीडिंग पर्पस के लिए सही रहे। तो इसके सारे पॉइंट्स कंप्लीट पॉइंट्स पे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके तो ये भी देना है आपको? ये अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप कर रहा हो और अपने हिसाब से ब्रीडिंग पे लेके जा रहा हो तो डेफिनेटली। ओके। और भी ब्रीडर्स है आपके पास? एक और है, मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। वो ठीक। उसकी थोड़ी कंडीशन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ला लीजिए। इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपके पास एक और ये वाला बड़ा ब्रीडर है जी, और माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी हाइट लेंथ में। इसकी क्या एज है? इसकी एज अभी 4 दांत से 6 दांत लग रहे हैं इसके। आप बकरे के उस साइड में जाइए, फेस इधर करिए सामने। माशाल्लाह क्वालिटी। मैं इसका क्लोजअप आपको अभी बतला दूं क्योंकि काफ़ी बड़े बकरे हैं और ये ठहर रहे नहीं और कंट्रोल करना इनको मुश्किल इस वजह से कि बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ में है। जी, क्या डिटेल्स है इसकी बोले आप? ये 6 दांत का बकरा है जी और माशाल्लाह ये 100 केजी के आसपास है माशाल्लाह। जी। और वन ऑफ द हम इसके भी रिजल्ट्स हमने लिए हैं। बहुत हैवी स्ट्रक्चर में बच्चे आ रहे हैं इसके। बहुत खूब। जी, तो ये भी इन फ्यूचर अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो ये भी देंगे आप? डेफिनेटली। यानी ये क्योंकि हमारा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी है उमर भाई जी कि एक हमारा छोटा सेटअप पंजाब में भी हमने चल रहा है। माशाल्लाह। तो एक फार्म के साथ हमारा टाई अप है, हमारे भाई हैं। जी तो वहाँ हम बकरे ले रहे हैं, वहाँ पे तैयार कर रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशंस करा रहे हैं जी क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल है। यहाँ लाकर बीमार कर कर उनको ठीक करने से बेटर है कि वो आने से पहले ही वैक्सीनेटेड हो। ओके। तो इस तरह के और बकरे हम जो है ना वो लाते रहेंगे, अपना भी शौक करते रहेंगे और आगे भी इंशाल्लाह। तो लेकिन मैं समझता हूँ वो इन फ्यूचर की बात है जी। लेकिन अभी जो आप बतला रहे हैं ये तो लगभग 1 साल से आपके पास सेट है और कुछ आपके पास की होम ब्रीड है। जी, तो यहीं का कलेक्शन यहाँ के एनवायरनमेंट में सेट और फुल्ली वैक्सीनेटेड आप कलेक्शन दे रहे हैं लोगों को। इंशाल्लाह ये सारे यहाँ के सेट है, वो भी इंशाल्लाह वो हम सेट करके ही देंगे। लाती हम वी डोंट हैव दैट पॉलिसी, हमारा इरादा भी नहीं है। जी जी। हम वो ला के सेट करके क्योंकि काफ़ी लॉसेस आप बेयर करके यहाँ तक पहुँचे तो लोगों का इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप उस एक्सपीरियंस को क्रॉस करके फिर उनको पहुँचाएंगे। एब्सोल्युटली। यानी पल में तोला पल में माशा रहा है। यानी जी जी कभी आसमान पे कभी एकदम ज़मीन पे लाके गिर जाते थे हम। जी जी। क्योंकि कितने जो बकरे हमने बहुत ख्वाहिश से बहुत मेहनत से जो है ना उनको बड़ा किया, वो अचानक उनकी डेथ हो गई। जी जी। तो फिर संभलते संभलते संभला समझी चीज़ें। इस बकरे की क्या हाइट है? ये इसकी 43
नहीं 44 कहेंगे, 44 हाइट। 44 है, और ये अभी और बढ़ेगा। ये थोड़ा सा वाइल्ड टाइप में है, ये घुस जाता है, मार लेता है, मार देता है, जी जी अनकंट्रोलेबल है जी तो आप इसकी शक्ल से महसूस कर रहे होंगे जी। थोड़ा वाइल्डर साइड पे है ये। ठीक है, तो चलिए कांटेक्ट कीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन के नंबर पर। इस तरह काफ़ी सारे और अपडेट बतलाऊंगा मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।